कुछ स्मृतियां महाराज जी और उनके सेवक पक्ष पढ़कर सुनाऊंगी। एक अनोखा राज जाहिर हुआ, सतपुरुष की मोक्ष प्राप्ति, अंतिम जन्म। पाकिस्तान बन जाने के बाद कुछ रावलपिंडी जिला से आए लोग बलदेव नगर कैंप अंबाला शहर में बसाए गए। उनमें तहसील कहूटा के एक गांव साई निवासी सरदार अमर सिंह स्वर्गीय भी अपने परिवार सहित रह रहे थे। उनके सुपुत्र सरदार हरनाम सिंह, जो उन दिनों जबलपुर मध्य प्रदेश में सेवा नियुक्त थे, वो भी रहते थे। हरनाम सिंह को बचपन से ही साधु संतों में रहने का शौक था, जिस कारण वो शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। आखिर माता पिता के बार बार कहने से वो शादी के लिए मान गए। सन 1951 को शादी कर दी गई। शादी के बाद दोनों पति पत्नी हरिद्वार नहाने गए। स्नान करके लौटते समय जिस गाड़ी में वो सवार हुए, उसी डिब्बे में उनके पास दो अंग्रेज साधु भी बैठे थे। आपस में धर्म चर्चा कर रहे थे। हरनाम सिंह ध्यान से पहले तो उनकी बातें सुनता रहा, फिर उनसे पूछ लिया कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। उन्होंने बताया कि हम इंग्लैंड से भारत के तीर्थों की यात्रा करने के लिए आए हैं। हरनाम सिंह से उन्होंने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो उसने जवाब में अपने जिला और गांव का नाम बता दिया और कहा कि अब ये गांव पाकिस्तान में आ गया है। उन लोगों ने पूछा, वहां कोई गंगोठिया नाम का गांव है? उत्तर में हरनाम सिंह ने कहा, वो गांव तो हमारे गांव के बिल्कुल पास था। तब ने पूछा, वहां कोई मंगत राम नाम का अवतार हुआ है? अवतार तो नहीं, मगर उस गांव में भक्त मंगत राम नाम का बड़ा महात्मा हुआ है, जो अब हिंदुस्तान में ही आ गया है, मगर इस वक्त कहाँ है पता नहीं। सन्यासी सुनकर प्रसन्न हुए और कहा, जो इंग्लैंड से आए हुए थे सन्यासी, हाँ हाँ, वही तो अवतार है। हरनाम सिंह ने बतलाया कि मैं ये सुनकर हैरान हुआ कि ये तो इंग्लैंड से आए हैं, इनको कैसे पता लगा है। उनसे पूछा, महात्मन, ये तो बताओ कि आपको कैसे पता चला कि वो अवतार हैं? आप उन्हें कैसे जानते हैं? सन्यासी कहते हैं, वैसे तो उनका और हमारा संबंध कई जन्मों से चला आ रहा है, महाराज जी का और उन सन्यासियों का, मगर पिछले 3 जन्मों से हम इकट्ठे हैं। वो बता रहे हैं कि हम और महाराज जी 3 जन्मों से इकट्ठे ही हैं, कभी किसी देश में, कभी किसी देश में। इस बार हमारा इंग्लैंड में जन्म हुआ और उनका जन्म भारत के उसी गांव में हुआ जहां आप बतला रहे हैं। हम दोनों ने तो एक एक जन्म और लेना है। सन्यासी कह रहे हैं, हमने अभी एक एक जन्म और लेना है, वो जो दोनों सन्यासी थे, मगर उनका ये अंतिम और आखिरी जन्म है महाराज जी का। हरनाम सिंह, आप मेरे साथ चलें, मैं अपने गांव से उनका सही पता आपको दिलवा दूंगा कि वो इस समय कहाँ है। अभी वो जवाब नहीं दे पाए थे कि उनका स्टेशन आ गया।
और वो दोनों गाड़ी से उतर गए। वो दोनों सन्यासी वहां से उतर गए। हरनाम सिंह ने घर आकर अपने पिता अमर सिंह को सारी वार्ता कह सुनाई तो वो बहुत हैरान हुए। ये घटना कहाँ तक सत्य हो सकती है, इसकी पुष्टि गुरुदेव ने स्वयं अपने शब्दों में उस समय की थी जब एक समय भगत बनारसी दास ने उनसे ये प्रश्न किया था। बनारसी दास, महाराज जी, आपके गुरु कौन है? तो आपने जवाब में फरमाया था। गुरुदेव कहते हैं, प्रेमी, इनका गुरु परमेश्वर आप ही है। गुरु धारण करने की जरूरत तब होती है जब अंदर कमी हो। शुरू से ही यानी बचपन से ही प्रभु ने जागृति बख्शी हुई है। इनका शरीर 3 साल का था तब से ही ऐसी हालत है। अंदर से हर बात की सोझी थी, मगर संसार में मर्यादा सहित चलना पड़ता है। प्रारब्धवश आखिरी जन्म ऐसी जगह हुआ जहां के लोग आम संसारी थे। उन जैसा ही बनकर रहने की आज्ञा रही। इन्हें कोई पता नहीं कौन गुरु और कौन चेला। ये स्वर्गीय श्री अमर सिंह जी गुरुदेव के भतीजे पंडित पुष्पनाथ जी की धर्म पत्नी के फुफड़ थे और ये घटना उन्हें जमाल माजरा गांव में हुए सम्मेलन के दौरान दास को सुनाई थी, के.एन. शर्मा जी को। इसी तरह की एक सत्य घटना है। कर्म चक्र अमिट, शादी करने चला फकीर बन गया। 14 साल की फकीरी के बाद गृहस्थी बना। सतपुरुष महाराज मंगत राम जी के मामा की लड़की मूलावंती गुरुदेव के जन्म स्थान गंगोटिया ब्राह्मणा के पास के गांव में ब्याही हुई थी। उनका जवान लड़का पंचमणि मध्य प्रदेश में नौकरी करता था। उसकी शादी निश्चित करके उसे खबर की गई। वापसी उसने कहा, आप तैयारी कर लो, मैं 1 दिन पहले पहुंच जाऊंगा। खुशी खुशी दोनों ओर से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। दोनों तरफ के निकट संबंधी 2 दिन पहले पहुंच गए थे। हरबंस लाल निश्चित प्रोग्राम अनुसार पंचमणि से चल पड़ा, जिनकी शादी थी। रास्ते में दिल्ली में कुछ समय के लिए रुका। वहां से दूसरी ट्रेन लेनी थी। दिन भर आराम करने के विचार से गुरुद्वारा शीशगंज में गया। कमरा लिया, सामान रखकर बाजार चला गया, गुरुद्वारा वालों को बोलकर, मगर लौट कर नहीं गया। किसी को मालूम नहीं कहाँ गए। शादी की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। मेहंदी की रात आ गई, मगर हरबंस लाल नहीं पहुंचा। बड़ी बेताबी से इंतजार हो रही थी। सब फिक्रमंद हो रहे थे कि कहाँ रुक गया। घर वालों की परेशानी बढ़ी। कौन जानता था कि लड़के के साथ क्या बीतती। ज्यों त्यों करके लड़की वालों को सूचना कर दी गई कि लड़का नहीं पहुंच पाया। सब कार्यवाही रोक दें। घर में हाहाकार मच गई। खुशी गमी में तब्दील हो गई। संबंधियों ने तरह तरह के अनुमान लगाने शुरू कर दिए। दूर संचार की कोई सुविधा उन दिनों उपलब्ध नहीं थी। दूर दराज के गांव में तार घर था, वहां से पंचमणि को तार कर दी गई। जवाब आया, यहाँ से चला गया था। खोज दोनों तरफ शुरू हुई, ज्योतिष लगवाए गए, मगर कुछ पता ना चला। सतपुरुष उन दिनों गांव में ही थे। उनसे पूछा गया तो फरमाया, महाराज जी से पूछा गया,
महाराज जी ने कहा, लड़का जिंदा है, होनी का चक्कर चल रहा है, समय आने पर मिल जाएगा। महाराज जी तो जान नहीं जानते। एक दिन सत्पुरुष का अपनी बहन मूलावंती के घर जाना हुआ, तो आपने पूछ लिया, बोजी, बहन को बोजी कहते थे, क्या हाल है? आगे से उन्होंने उत्तर दिया, मंगत, हाल क्या है? तेनू कितनी बार आख्या कि बताओ मेरा हरबंस लाल कहाँ है? जवाब दिया, बोजी, राम नाम जपा कर, वक्त आने पर मिल जाएगा। बहन ने जवाब दिया, मंगत, मैं ठीकरा पानिया तेरे राम को, मेरा हरबंस आज 12 साल हो गए गुम होया है, तू भी कुछ नहीं कहंदा। महाराज जी कहते हैं, बोजी, कोई मांगने आए तो खैर यानी भीख पाया कर। इतना कहकर उनके घर से लौट आए। बात वहीं समाप्त हो गई। हरबंस लाल की खोज करते करते दिल्ली आए, कई मंदिर देखे, धर्मशालाएं देखी, मंदिरों में छानबीन की, मगर कोई निशान ना मिला। आखिर एक दिन शीशगंज गुरुद्वारे में गए। जब उनसे हालात कहे तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति इस नाम का आया था, अलमारी में सामान बंद करके बाजार गया, मगर लौट कर नहीं आया। अलमारी की चाबी लेकर ताला खोला गया। सामान देखने पर पता चला कि ये तो हरबंस लाल का ही है, मगर वो गया कहाँ? आखिर बेबस होकर सब चुप हो गए। मगर माँ को आराम कहाँ? वो तो हर समय याद करती और तड़पती रहती। माँ की ममता भी तो अधिक होती है। सतपुरुष से मिलाप। आखिर समय ने पलटा खाया, होनी का चक्र समाप्त हो गया। फकीरी के भगवान राम की तरह 14 वर्ष पूरे होने को आ गए। दिसंबर सन 1947 में सतपुरुष कहानुमान गुरदासपुर में एकांतवास कर रहे थे। रोजाना सत्संग होता था। आसपास के गांव के लोग भी सत्संग में शामिल होते। पाकिस्तान बन चुका था। उधर के लोग भी आकर अपनी दुख भरी कहानियां सुनाते रहते थे और सतपुरुष के विचारों द्वारा उनकी हौसला अफजाई होती रहती। इस प्रकार जनता अपने मन की तसल्ली करके शांति अनुभव करती रहती। एक दिन एक सज्जन पंडूरी गांव तहसील पठानकोट के सत्संग में आए और विचारों में जब उसने महाराज के गांव का नाम सुना तो फौरन बोल उठा, प्रेमी, महाराज जी पंडूरी में आपके गांव का एक साधु काफी समय से रह रहा है। वो कभी कभी हम लोगों को अपने पिछले हालात सुनाया करता है कि किस तरह वो शादी के लिए गांव जा रहा था, दिल्ली पहुंचते ही किसी और तरफ चल दिया। जब अकस्मात ये विचार मन में आया कि शादी का बंधन भी सतमार्ग में बड़ी भारी रुकावट है, बस वहीं से उसने किसी आश्रम में जाने का फैसला कर लिया। घर की ओर गया ही नहीं। ये बात सुनकर सतपुरुष समझ गए कि ये वही हरबंस लाल है। गुरुदेव ने उस आदमी को कहा कि किसी तरह उस साधु को यहाँ ले आओ। इसके लिए उस आदमी को किराया भी दिया गया। संदेशा पाकर वो साधु आपके पास आ गया। पूछने पर उसने अपनी सारी भटकना सुनाई। सुनकर सतपुरुष ने फरमाया कि तेरी माता बड़ी परेशान है। इस साधुपने में अब तक तुमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। आप इस फकीरी को छोड़कर गृहस्थ में प्रवेश कर अपनी माता की डटकर सेवा करते हुए सतमार्ग में दृढ़ता धारण करो और कोई धंधा कर अपनी आजीविका का प्रबंध करो। आपने उसकी माता यानी अपनी बहन मूलावंती को खबर दी कि आपका लड़का मिल गया है, आकर उसे ले जाओ। हरबंस लाल ने ये भी बताया कि दिल्ली में जब वो बाजार से गुजर रहा था
तो एक मृतक शरीर को ले जाते हुए लोगों को देखकर उसका मन उचाट हो गया। फिर गृहस्थ के दुखों को बयान किया, जिससे बैराग बढ़ गया। वहीं से मैं कुछ साधुओं के साथ चला गया। कई जगह गया मगर तसल्ली नहीं हुई। आखिर मैंने इस पंडोरी गांव में डेरा जमा लिया। गांव के लोग अच्छे सेवादार थे। उन्होंने मुझे मंदिर का महंत बना दिया। इस प्रकार समय व्यतीत होने लगा। ये था कर्मों का चक्र और होनी की प्रबलता, जिसने 14 साल फकीरी में गुजारने के पश्चात फिर गृहस्थ में प्रवेश करा दिया। ये वृतांत भक्त बनारसी दास ने जैसा सुना जीवन यात्रा में बयान किया गया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। किसी तरह की कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ।